हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी। माफ बिटिया बिटिया तेरी दुहाई। ₹10 कलमबंद इनाम दे रहे, कह रहे माफी मांग ले भाग जाए। थक गया साला कुत्ता कहेगा। भाईजान तुलसी, आज अगर जो आप सही वक्त पे न होते तो ये आपकी भागन बहन, ये आपकी भागन बहन इस जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। कैसी बात करती है तुलसी? पता अरे जब तक ये तेरा भाई मोहम्मद हुसैन इस दुनिया में जिंदा है, तब तक तेरी तरफ हर उठने वाली बुरी नजर को ये मोहम्मद हुसैन हमेशा हमेशा के लिए फोड़ देगा। भाईजान ये बात तो सच है, पर आज आपने देखा, तुमने देखा इस दुनिया में अंधे होना कितना बड़ा पाप है। अरे मैं कितनी बदनसीब, कितनी अभागन थी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 कदम भाग भी ना सकी। तुलसी, तुझे मालूम होना चाहिए, विधाता जिसके नसीब में जो लिख देता है किसी के ताले से नहीं टलता है। सच इस तरीके से अपने आप को नहीं कोसते हैं। पर पता नहीं भगवान ऊपर वाला मुझे किस बात की सजा दे रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि जब उसने मुझे पैदा किया था तभी मेरी जान ले ली होती। नहीं तुलसी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे क्यों इस दुनिया में जिंदा रखा, पता नहीं वो मुझे किस कसूर पे इतना रुलाता है। मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बह न जाए हो। मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे उठाऊंगा सितम बिजली की लहर बनकर। मेरा इशारा है, अरे मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है। अरे शेर हिंदुस्तान का हिंदुस्तान, रियासत चंदनपुर के अंदर किसी ने हमरे खिलाफ
आवाज उठाने की कोशिश किया, अरे तो गोली अंदर दम बाहर होगी। समय काफी हो गया है। तुम आ गए हो। हम गेरन फार्म भाई तन लेबर तनी कह दे रहन कि गेहूं में है जो है पानी लगाए दो, सेसन में है पानी लगाए दो। हम उधर ही तन जाए और चले आए। अरे मेरा बेटा बादल, अरे दादा ठाकुर वो आपके बेटे 12 घंटा हो गया है, हाँ। लेकिन हमसे नहीं मिला अभी तक। अरे रियासत में कहीं टहलते हो क्या? तुम उनकी चिंता काहे करते हो? हाँ? क्या देख रहा हूं कि मेरे बेटी का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। तो देख कर इस घड़ी, और ये तो शाया आपकी, देख कर इस घड़ी, अरे तो शाया आपकी, क्या बताओ जिगर पारा पारा हुआ मुकम्मल प्रभुदास। अरे कहो बेटी क्या कौन सदमा जिगर पर? तो क्या कहूँ डैडी जी, और कुछ न चाहे कहा, क्या कहो डैडी, और कुछ न चाहे कहा, गाँव में आज भारी गजा हो गई। मुझको मारा बहुत, बच गया भाग से, बात चेहरे पे मेरे है। सुनाया मुझे आज बादल सिंह, क्या सुनाया मुझे आज बादल सिंह? मेरा अरमान सारा मिला खाक में। किसने मारा तुझे? अरे साफ बतलाइए, कौन साला इलाके में? बेटी बादल, डैडी, किसी ने तुझ पे हाथ उठाया है? डैडी आज मैं 20 दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि राम प्रसाद की झोपड़पट्टी को जाऊं और उसे पैसे का तगादा करूं। झोपड़पट्टी को राम प्रसाद के जा रहा था, इतने में रास्ते में वो साला मोहम्मद हुसैन जाने कहां से आ गया। मोहम्मद हुसैन आ गया? मोहम्मद हुसैन जाने कहां से आ गया। उससे हमसे कुछ बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते बातचीत कुछ इतने हद से बढ़ गई कि झगड़ा होने लगा। झगड़ा के साथ साथ साला मोहम्मद हुसैन तुमको मोहम्मद हुसैन ने मारा है? अरे तुम मार खा के मेरे पास आया है। अरे तू ठाकुर नहीं है, बल्कि ठाकुर के नाम पे कलंक। बादल, तुझे नहीं मालूम है? अरे तुझे अपनी शक्ल दिखाना धिक्कार है, धिक्कार। तो ये हट जा मेरे सामने। अरे मत कर रंज मल्हार। अरे बेटा हो कर शेर का, तूने किया शार का। ये किया शार का काम, बादल सिंह मरने से दहलाया। अरे सुन कर मेरी बुराई, तू चिंता 9 महीने।
लगाया, अरे बेटा हो करके मेरा तूने मरने से तय। उल्लू का पट्टा तो हमारा नाम अरे पानी में फेर दिया। तुझे मोहम्मद हुसैन ने मारा था, तुमने उसका गोली क्यों नहीं मार दिया? डैडी, उस समय मेरा रिवॉल्वर मेरे पास नहीं था, मैं तो ऐसे ही उसके झोपड़पट्टी को जा रहा था। खाली हाथ गए अगर थे। जो हमारा रिवॉल्वर हमारे पास होता तो मैं आपके पास गिड़गिड़ाने नहीं आता, बल्कि मोहम्मद हुसैन को वही गोले मार देता। तुझे नहीं मालूम मेरे खानदान का रस्म लिबास, हमारे पिता तेरे बाबा कौन सी सजा तामील करते थे? अगर हमारे खानदान पे किसी के हाथ गिली बांध तक पहुंचते थे तो तेरे बाबा अरे उसके दोनों हाथ कटवा। लेकिन छोड़ो इन बातों को, आज 20 दिन पूरे हो गए, तुम इसी वक्त हमारे साथ झोपड़पट्टी चलो। आज राम प्रसादवा के पास मैं खुद चलूंगा, चलो। उल्लू का पट्टा रुपया देना जानते हो, लेना जानते हो, लेकिन देना नहीं जानते हो। मालिक मजबूर, मैंने तुझे फैक्ट्री का लीडर बनाया था, बना रहो मालिक। लीडर बनाया था, ना तो साले काम करने जाते हो, ना तो किसी लेबर को भेजते हो। हमारा रुपया मारोगे तो मादर चौथ मैं तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। मालिक मालिक राम प्रसाद लाओ, रुपये लाओ, पैसा रुपये लाओ। और गरीबी देख कर तुमने रुपया लिया था लेकिन देना नहीं जानते हो। अरे लियो, रुपया हमारा था नहीं, रुपया पठाया। रुपया हमारा था नहीं, रुपया पठाया है। रुपये मांगने खातिर तुम्हारे जब जब आओ मादर चौथ सिवा नाटक के कोई नाटक नहीं दिखाते हो। हम आते हैं, कहीं बेटा आता, कहीं नौकर आता है, डीजल और पेट्रोल का रुपया नहीं निकलता। मादर चौथ खाली हाथ चले जाते हैं सब लोग। लाओ मालिक, अब हमारे भैया उतरे हुए हैं, 20 रोज हो गए हैं, 20 रात 18 दिन हो गए हैं। अब कहूँ कि रास्ते में जाने पर तो रुक गए हैं।
खामोश बैठो। ये स्टाम है और तेरे लिए एक रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते हैं। बताओ मालिक। तो राम प्रसाद तेरे लिए सिर्फ दो रास्ते। मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए, या तो रुपया हमारा मुझे दीजिए, या तो रुपया हमारा मुझे दीजिए, या अंगूठा निशानी। अपनी 5 बीघे जमीन जो है हमरे नाम पट्टा कर दो मादर चोर, रुपये नहीं दो कोई बात नहीं। अरे मालिक मालिक अंगूठा चाहे हमका मार डरो मगर अंगूठा नहीं लगेगा। बेटे बादल, कभी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता है। अरे रब प्रसादवा, तोरी जिंदगी नहीं लूंगा। अगर तू अंगूठा नीचे अच्छी तरीके से नहीं देगा तो तेरा आज अंगूठा काट लूंगा। बस खबरदार ठाकुर, आप ठहर जाइए। बस खबरदार, आप ठहर जाइए। अब उठा काका का जबरन लगाना नहीं, वरना इसका गला दाब दूंगा अभी। नाम मोहम्मद हुसैन का। मोहम्मद हुसैन, राम प्रसाद। अच्छा, तो तुम्हारा ही नाम मोहम्मद हुसैन है। जात के साले ठहरे मुसलमान और तुम्हारे हाथ मेरी बेटी बादल सिंह की गिले बांध कर पहुंचे। ठाकुर साहब, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन राम प्रसाद काका को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तुमने नहीं जाना है, मेरे खानदान का रस्मो रिवाज नहीं समझा है। तेरी औकात कैसे पड़ गई कि हम जैसे ठाकुरों के गिले बांध तक हाथ पहुंचाने की। मोहम्मद हुसैन, और हाथ जो डाला गिले बाल पे, और हाथ जो डाला गिले बाल पे, अरे इसका मजाक चखाऊंगा। मौत के घाट तुझे मुल्क के अदब पहुंचा। भला किसी का कर न सको, और भला किसी का कर न सको तो पूरा किसी का मत करना। और पुष्प नहीं कर बन सकते तो कांटे बन। मोहम्मद हुसैन को बताओ। ठाकुर भैरव सिंह, वो हौसल बना दूंगा जो रियासत चंदनपुर की जनता देख करके हमारे नाम से कांप उठेगी। ठाकुर भैरव सिंह, बादल सिंह, इन गरीब बेबस लाचार लोगों पे जुल्म अत्याचार करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे इस दुनिया से नहीं, उस खुदा से डरो। अरे जिस दिन उस खुदा का कहर
तुम पर टूटेगा, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। साला और भलाई कर भला होगा, और भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता हो। मोहम्मद हुसैन बेटे बादल, खाली सुल्लू के पट्टे मुसलमान के हाथ तुम्हारे गिलेबान तक पहुंचे थे। यही मोहम्मद हुसैन ने मेरे गिरबान पर और डाला है। हो सकता है किसी दिन इसके हाथ हमारे गिलेबान तक पहुंच सकते सच हैं। कहा डैडी। इसलिए मेरा हुक्म है, जाओ इसके दोनों हाथ जड़ से काट दो। मोहम्मद हुसैन, ये दोनों बाजू मुझे दे दे, मुझे दे दे। दर्द मुसलमान, जब उसके खामोश बैठा, उतना इतनी गोलियां मारूंगा, छर्रे बीनने वाले लखपति हो जाएंगे। क्या रे? वो मुसलमान तेरा बहुत बड़ा हमदर्द था, उसके हाथ मेरे बेटे बादल सिंह के गिलेबान तक पहुंचे थे। आज उसके दोनों हाथ कटवा लूंगा रे। रह गई रुपयों की बात, तो रुपए की बदले चल अपनी जमीन हमरे नाम पट्टा कर। अगर नहीं तुमने लिखा जमीन तो हम क्या करेंगे? तेरी झोपड़ी को जाऊंगा, झोपड़ी के अंदर प्रवेश होगा, तेरी जो लौड़िया है, लौड़िया की जात ताड़ ताड़ के हम अंगूठा लगाव पड़ता यार मालिक, मगर हमारे बिटिया छाड़ दो मालिक। कहाँ जा रहे हो? राम प्रसाद, तेरा इस दुनिया में रह करके क्या करोगे साले? जाओ ऊपर विदा हो जाओ, विदा हो जाओ। जोर से देख लो, आज मैंने मोहम्मद हुसैन के दोनों बाजूदार से अलग कर दिया। साला बहुत कमेंट करता था अपने बच्चों पे। ओए, ओए, बाओ। अगर चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया तो तुम लोगों को जितनी
सारी जमीन ले लूंगा और भीख मांगने पे मजबूर। जादू ने आज राम प्रसाद काका को दुनिया से बिठा दिया। भाईजान शंकर, मुझे माफ कर देना। जो मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, आज मैं उस वादे को पूरा नहीं कर सका। भाईजान, काका, काका। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। कोई कातिल है, कहाँ हाले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे। जख्म को बताए तो बताए के महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता न है मंजिल कहाँ जाए। अरे भैया, गाँव वालों कोई है? भैया, गाँव वालों। भाईजान, आपकी हालत बनाने वाला कौन इंसान? भाईजान, खुदा के वास्ते आप कुछ बताएंगे हमको? भाईजान, आज जमींदार भैरव सिंह, हाँ, भैरव उसी का बेटा बादल सिंह बादल से राम प्रसाद काका की झोपड़ी पे आया था। इनसे पैसों का तगादा कर रहा था। जब राम प्रसाद काका पैसा नहीं दे सके तो भाईजान, तो वो जबरन इनकी जमीन अपने नाम लिखवा लेना चाहता था। फिर क्या हुआ भाईजान? उसी वक्त मैं आ गया, उसी वक्त मैं आ गया। मुझसे देखा नहीं गया।
मैंने बादल सिंह का गिरबान पकड़ लिया, फिर भाईजान उससे गला दबाकर मारना चाहा, लेकिन उसी वक्त भैरव सिंह ने काका के कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा दिया। क्या? मैं मजबूर हो गया भाईजान, मैं मजबूर हो गया। धन्य है भाईजान अपने माँ और उसी पिता को। उसी वक्त उन दरिंदों ने मुझे रस्सों में बंधवा दिया, बंधवा दिया? मुझे बहुत मारा। जमींदार भैरव सिंह कहने लगा कि आज जिस मुसलमान के हाथ तेरे गिरेबान तक पहुंचे हैं, हाँ कल को हमारे गिरेबान तक पहुंचेंगे। हाँ। मेरा आदेश है इसके दोनों हाथ इसके धड़ से अलग कर दो। बादल सिंह ने बड़ी बेरहमी से मेरे हाथ काट डाले। और ये हमारे भैया कमलेश कश्यप 10 रुपए इनाम दे रहे, धन्यवाद। धन्य है भाईजान आपके माँ और बाप को, आपने ऐसी कोख से जन्म लिया कि एक दूसरे के लिए अपने बाजू कटवा दिया। धन्य है भाईजान, धन्य है। भाईजान मेरे बाजू तो कुछ भी नहीं, अगर शंकर भाईजान के परिवार की रक्षा करते हुए मेरी जान भी चली जाती तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाईजान सौभाग्यशाली आपके समझता। इनमें दर्द होता है, खुदा के वास्ते आप अस्पताल चलिए बहुत जल्दी के साथ। लेकिन राम प्रसाद काका की लाश शमशान घाट को ले चलो, राम प्रसाद काका की लाश ताकि इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। ठीक है भाईजान, ले चलो खुदा के वास्ते आप चुप हो जाइए भाईजान। ले चलो काका, काका, काका।